पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के लोड्स के बारे में पढ़ा था, यानी लोड्स की क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा था कुछ लोड इस तरह के होते हैं जो घरों पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोड ऐसे होते हैं जैसे दुकानों में इस्तेमाल होते हैं, कुछ सिनेमा घर में, होटल में, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोड का पैटर्न होता है। कहीं पे लोड सिर्फ रात के समय चलता है, जैसे स्ट्रीट लाइट का रोड सिर्फ रात के अंदर होता है। तो उसी तरीके से होटल में राउंड दी क्लॉक लोड चलता रहता है, एसी राउंड दी क्लॉक चलते रहते हैं। उसी तरीके से मॉल वगैरह में दिन भर लोड चलता है, लेकिन रात में जब मॉल बंद हो जाता है तो वो लोड ख़त्म हो जाता है। घर का अपन लोड देखें तो सुबह 9-10 बजे तक काफ़ी लोड रहता है, जब सभी लोग घर पर रहते हैं। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े लोग ऑफिस चले जाते हैं, तो लोड कम होने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोड में परिवर्तन होता रहता है। तो आज हम मुख्य रूप से लोड में परिवर्तन यानी भार मांग में परिवर्तन, चेंज इन लोड डिमांड, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के लोड होते हैं, ये समय पे भी निर्भर करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर अगर मान लीजिए एक शिफ्ट में इंडस्ट्री चल रही है तो उसका लोड दिन में रहेगा, रात को उसका लोड नहीं रहेगा। अगर इंडस्ट्री 24 घंटे चलती है तो उसका लोड लगभग स्टेबल 24 घंटे तक चलता रहेगा, बल्कि रात में थोड़ा सा लाइटिंग का लोड होने से और बढ़ ही जाएगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो स्थान हैं उन पर लोड का पैटर्न अलग अलग रहता है। अब ये सिर्फ समय पे ही निर्भर नहीं करता, ये मौसम पे भी निर्भर करता है। जैसे घर का लोड सर्दी के मौसम में अपेक्षाकृत कम होगा। कम इसलिए होगा कि पंखे, कूलर, एसी इनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गर्मी में ये लोड बढ़ जाएगा। ये गर्मी और सर्दी का पैटर्न लगभग हर स्थान पर, क्योंकि स्पेस कूलिंग की आवश्यकता सिर्फ गर्मी में पड़ती है, इसलिए ये गर्मी में ही लोड ज़्यादा होता है, सर्दी में सभी प्रकार का लोड कम हो जाता है। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर लोड है, तो एग्रीकल्चर लोड सबसे ज़्यादा होगा जब फसल को पानी देने का समय होगा, और जब बरसात का समय होगा तो एग्रीकल्चर लोड शून्य हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के लोड का समय के साथ भी परिवर्तन होता है, मौसम के साथ भी परिवर्तन होता है। ये विभिन्न स्थानों पर लोड कर्व जो हम आगे पढ़ेंगे उनको ड्रॉ करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो उत्पादन लागत जो होती है, बिजली के जो उत्पादन की लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि, जब भी भार परिवर्तन होगा तो उसके कारण बिजली के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। अब जैसे मान लीजिए हम एक ही यूनिट लगा के रख दें, बड़ी एक यूनिट लगा दें, तो उससे जो भी लोड है वो या तो पूरी इफिशिएंसी पूरे लोड पे उस अल्टरनेटर को चलाया जाए, तो उस समय अगर लोड स्टेबल होगा तो हम पूरे लोड पर उस अल्टरनेटर को चला पाएंगे। लेकिन लोड अगर उसमें मान लीजिए कम हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें वो अल्टरनेटर, मान लीजिए आधा हो गया तो आधे लोड पे चलेगा। अब जब अल्टरनेटर आधे लोड पे चल रहा है तो उसकी इफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, उसके अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए अब क्या करते हैं, फिर जब लोड में वेरिएशन होता है तो हमें छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स लगानी होती हैं, जिससे हम जब कम लोड हो तो एक यूनिट चला लें, उससे ज़्यादा लोड हो तो 2, 3, 4 इस तरीके से यूनिट जोड़ते जाएं। हम एक बड़ी यूनिट नहीं लगा सकते जब लोड में वेरिएशन होता है। अब सवाल उठता है
कि सिर्फ ये अल्टरनेटर की संख्या से चेंज नहीं होती, इसमें जो एसेसरीज लगती हैं वो एसेसरीज भी, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो रॉ मटेरियल है, कोयला है, कोयले को स्टोर करने की स्थान और अलग अलग जगह पे कोयले को अपने को स्टोर करना होता है, उसकी लागत भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जिस जमीन पे ये अल्टरनेटर्स लगेंगे, यानी एक ही यूनिट लगानी होती, बड़ी एक यूनिट लगाए थे तो कम जगह में काम हो जाता, अब छोटी छोटी ज़्यादा यूनिट लगानी पड़ रही है तो जगह की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी, कोयले को रखने की जगह भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और जो सामान इक्विपमेंट्स लगते हैं और जो रॉ मटेरियल आता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो होता यह है कि जब भी लोड में वेरिएशन होता है तो इसके कारण स्पेस और सामान की रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, यानी बिजली के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। लोड में वेरिएशन नहीं होगा तो उत्पादन लागत कम होगी, वेरिएशन होने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है कि जो अतिरिक्त इक्विपमेंट्स चाहिए, लोड के वेरिएशन को टैकल करने के लिए जो एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए उनकी आवश्यकता भी पड़ती है, उससे भी ओवरऑल कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब भी हम लोड में वेरिएशन होगा तो उससे ओवरऑल कॉस्ट बिजली की बढ़ेगी। तो आदर्श स्थिति तो यह है कि लोड स्टेबल रहे, लेकिन स्टेबल होता नहीं है। अब इसका अध्ययन अन्य विभिन्न प्रकार के कर्व्स के माध्यम से करते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।